से, और ये भी विवेक जो दिया गया है कि फेलियर से भी इंसान को कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एक जबरदस्त। शेर है कि क्यों डरें कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ओए तो होए, क्या बात है। नहीं, डिबेट पक्की हो गई मेरी तरफ से, डन है जी, आप कैंडिडेट जबरदस्त हो गया, वाह। सर, तो आप तो मैं अदबी तो आदमी अभी निकले इतना, यार। हम्म। हाँ सर, बस यही बात है कि इंसान की जो फितरत है ना वो बहुत स्वार्थी है। मतलब कि अगर आप इंसान जो वो करता है वो सब अपने स्वार्थ के लिए करता है। इस चीज को वो अगर अब जान जाए और उसको मतलब ढंग से तरीके से अपने जीवन को जिए और उसको मानवता के लिए मतलब बराबर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके चले, तो वो जो है ना उससे काफी असर पड़ेगा। और मतलब अ, अच्छा रहेगा वो पूरे कम्युनिटी, पूरे पूरे ठीक है। ह्यूमंस के लिए। बेशक बेशक, बहुत धन्यवाद वर्मा जी। जी सर। बड़ी पुरमगज और बड़ी ज्ञान की बात आपने हमारे साथ शेयर कर दी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आपने बड़े अच्छे से डिफेंड किया है। तो आप कर सकते हैं डिबेट मेरे ख्याल से, तो मैं प्लान करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ओके मेरे सर, थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया। थैंक यू वर्मा जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वर्मा जी हमारे साथ थे, आपने सुना कि कैसे वर्मा जी ने इल्हाद को बर्मा फेर दिया। हमारे साथ एक्स एथियस्ट मौजूद है, इनको ले लेते हैं। एक्स एथियस्ट भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, वालेकुम जी आप सलाम। सुन। जी अच्छा, जी सॉरी, जी एक मिनट रुकिएगा। 3 घंटे हो चुके हुए हैं हमें, और जो हमने प्लान किया था उस एतबार से, मगर अच्छा, जिन लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। स्टार्ट में मैंने स्टेज रखने के लिए कई लोगों को ब्लॉक कर दिया था, साइड पे किया था स्टेज से, उनको मैंने अनब्लॉक कर दिया हुआ है। बड़ी तादाद में भी लोग देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई दोस्त हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए एक्सेप्शन है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लेकर चलूंगा, हमारे साथ नकवी साहब भी हैं, कैसर भाई हैं, अली भाई हैं, तो थोड़ा सा लेकर चलते हैं। जी, एक्सेथिस भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम। वबरकातुहू। जी 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 मैं ये पूछना चाह रहा था कि तमाम मुल्हिदीन का ये दावा है कि उनकी जो बेस है या जो उनकी बुनियाद है वो रेशनलिटी और लॉजिक है। लेकिन जैसे ही डिबेट स्टार्ट होती है ये चले जाते हैं गुड एंड एविल के कॉन्सेप्ट में। तो क्या ये कॉन्सेप्ट खुद अपने आप में रेशनलिटी और लॉजिक की बेस पर पूरा उतरता है? क्या ये एक इमोशनल आर्गुमेंट नहीं है? कैसर भाई। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन साथ साथ आप ये भी जहन में रखें कि इनके एक देखें, आपका एक मौकफ होता है जिसके पीछे आप एक फिलोसॉफिकल केस आपने बिल्ड किया होता है, फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन डिबेट्स में जो आपने बात कही है, इसका तरीका कार यही है कि जज्बात पे इतने जल्दी आते हैं कि आपने अगर जज्बाती हो के ही किसी चीज का फैसला करना है तो कोई जज्बात तो आपके हमारे आपसे नहीं मिलते हैं। आप अपने लिए जो सिस्टम ठीक समझते हैं आप उसको कैरी ऑन करें, जो हम अपने लिए ठीक समझते हैं उसको कैरी ऑन करते हैं। जब रैशनैलिटी की बात करेंगे तो उसके लिए तो कम से कम कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होगा। यही किया था इनके, वो क्या नाम है उसका, वो अपना ऑस्ट्रेलिया वाला यंग मैन जो है अपना जी, हारिस चम्मा सुल्तान। चम्मा। जी। हाँ जी। कि टॉपिक है एथियस्टिक मोरालिटी वर्सेस इस्लामिक, तो पहले ही बात ही है एथियस्टिक मोरालिटी नहीं है। अब बंदा पूछे कि एथियस्टिक मोरालिटी नहीं होती तो तुम्हें कैसे पता है इस्लाम में क्या ठीक है और क्या गलत है, अगर तुम्हारा कोई मोरल जैसे कैरियर ही अपना बिल्ड किया हुआ है मोरल बेसिस पे। यही ये अपने वैसे इकबाल साहब ने हरकत की कि मैं इस चीज को ठीक नहीं समझता और मैं उसको ठीक नहीं समझता, और एक और डिबेट में वो इसी हिसाब से कह रहे थे कि मोरालिटी जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। नॉर्थ कोरिया में पता नहीं, किन्होंने कोरिया में पता नहीं आर्टिकल कहाँ कहाँ तक लोग अपनी दोस्तें भी पेश कर दिया करते हैं, और दैट्स जस्ट एन अमेजिंग आर्गुमेंट। और इसलिए ये सब्जेक्टिव है। भाई सब्जेक्टिव है तो फिर आपको कैसे पता कि क्या इस्लाम में क्या चीज गलत है क्या ठीक है, हाउ डू यू नो दैट? तो इसलिए आपकी जो बात है ये असूली तौर पे बिल्कुल ठीक है कि दे जस्ट रन विद पॉपुलर इमोशंस। पॉपुलर इमोशंस, अपने इमोशन भी जो लोगों के इमोशंस हैं उनके साथ। इस पे जबरदस्त। मैं आपको 5-7 एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, लेकिन मुझे एहसास है मेरी तरफ से ऑडियो ठीक नहीं है तो मैं कम वक्त लेना जी। चाहूंगा, सबका मतलब किरकिरा होगा। हम्म। अ, मैं बस हाँ, पता मैं नहीं आपसे क्यों। इत्तेफाक करता हूँ हो जाता हूँ। नहीं, पता नहीं क्यों कैसर भाई, शोर पता नहीं क्यों आ रहा है, वैसे तो नहीं आता होता। मैं भी फोन से ही हूँ, कि पता नहीं शायद आपने हेडफोन्स या ब्लूटूथ लगाई हुई है, एयरपॉड्स जो एयरपैड्स पॉड्स हैं, पता नहीं क्या बोलते, एयरपॉड्स वो लगाए हुए हैं।
उस वजह से मसला कर रहा है। खैर, हम्माद प्रिंस हमारे साथ हैं, इनको ले लेते हैं। हम्माद प्रिंस। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, और वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। वालेकुम और बाकी सलाम। ये तमाम फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, जो फेसबुक पे दोस्त हैं शेयर किया करें यार, फेसबुक के ऊपर भी आप। तो फेसबुक से भी हमारे दोस्त बहुत कम जुड़ते हैं, फेसबुक पे भी शेयर किया करें जी हम्माद भाई। तो बेसिकली मैं डिबेट के वाले से ये पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि अवैस भाई तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आए थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेके, बट इंस्टेड वो अपनी बेवकूफ़ाना बातों और अपनी स्टुपिडिटी के अलावा कोई भी बात प्रूफ नहीं कर पाए। और आमिर भाई, आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम मैं आया था तो आपसे मैंने सवाल किया था कि आपके जैसा और यासीन नदीम अलवाजदी जैसा कैसा बना जाए। तो आपने वहाँ पे कहा था कि मैं भी सोचता हूँ कि उनके जैसा सब्र तहम्मुल और नॉलेज कहाँ से आ जाए। तो मैं सीरियसली बताऊं कि उस डिबेट को देखने के बाद जो मैंने मुफ्ती साहब का, जो मैंने उनका सब्र व तहम्मुल देखा और जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, तो मैं भी सोचता हूँ कि हमारी जनरेशन में भी इस तरह का सब्र व तहम्मुल कहाँ से आया जाए, जिस तरह से उन्होंने बेवकूफ़ाना बातों के बावजूद भी उन्हें ट्रीट किया जिस तरह से, मैं भी सोचता हूँ कि किस तरह से आया जाए। नहीं, आपको मेरी बातों पे यकीन होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तो जी आपको सर बातों पे हमारी यकीन आ जाएगा। ये कैसर भाई मौजूद हैं, इनके सब्र की भी मैं यकीन करें कि दाद देता हूँ माशाल्लाह, इनकी अदम मौजूदगी में भी देता हूँ, और मुफ्ती साहब की भी। तो अल्लाह ताला माशाल्लाह, ये यानी मैं ये कहता हूँ कि हमारे चंद अहबाब हैं जिनको हम बतौर तमसील के, बतौर मिसाल के पेश कर सकते हैं कि भाई यार इनसे सीखना चाहिए। और मैं ये मुबालगे की या कोई खुशामद की या कोई क्या उसे कहते हैं अपना जाहिरी कोई नवाजी की को बात नहीं कर रहा, ये हकीकत पर मबनी है। आप सब लोग गवाह हैं इसके और आपने तस्दीक कर दिया, इसमें तो कोई शक नहीं माशाल्लाह। ठीक हो गया हमाद भाई, आपका जी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, अपना जी, ख्याल वैसे रखिएगा। मुफ्ती साहब से भी मैंने बात करनी थी, बट अपनी मसरूफियात के मद्देनज़र वो चले गए। कोई नहीं, उनसे फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। मैं खुश हूँ कि आपसे इंशाल्लाह, मुलाकात हुई पाई, तो इंशाल्लाह आपसे जज़ाकल्लाह। फिर कभी मिलेंगे। इंशाल्लाह, जरूर जरूर मेरा भाई, अल्लाह ख्याल रखें। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। हमाद भाई थे जी, फेसबुक से हमारे साथ जुड़े थे। फेसबुक के ऊपर भी दोस्त जो मौजूद हैं शेयर किया करें यार। हमाद भाई आप भी शेयर किया करें फेसबुक पर भी। इसको ज्यादा ग्रुप्स के अंदर, एथियस्ट के, लिबरल्स के ग्रुप हैं। ईमान यूनियन की जो स्ट्रीम्स हैं वो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर मिलती हैं, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं उसको किया करें, यही काम है करने का। भी लोग नीचे आके पूछ रहे होते हैं जी सुपर चैट कैसे देंगे, अभी आज भी एक कमेंट में देख रहा था वो भाई कर रहे हैं। भाई ये है ना, अगर सुन रहे हैं तो ये चीज है आपका काम करने का, शेयर किया करें। अल्लाह आपको अजर दे इस चीज का। इकबाल साहब आप अपना सर बंद कर लें कैमरा, है जी। मिस्टर सैम साहब को हम उतनी देर ले लेते हैं जी, कैमरा ऑफ रखें। सैम भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी भाई। आमिर भाई, मैंने शुरू से तो नहीं देखी तो मुझे टॉपिक का तो नहीं पता, कुछ उसमें ही बात करनी है, कुछ दुआ सलाम भी कर सकता हूँ। नहीं सर, दुआ सलाम हो गई, अपना ख्याल रखें, दुआओं में मजीद याद रखिएगा। कोई टॉपिक के हवाले से एक बात है? मिनट, एक मिनट बस, एक मिनट बस। जी। हाँ, मुझे अली रजा खुरम भाई से बात वो कहना था कि मुझे अनब्लॉक कर दे। उस दिन आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था उनकी स्ट्रीम पे, मुझे पता नहीं था कि ओनली फॉर सनातनी है। मैं आ गया था धोखे से, काफी टाइम से उनसे हाँ कह रहा हूँ कि वो अनब्लॉक कर दें, नहीं हो रहा। चल ठीक हो गया, दुआ में याद रखिएगा, अनब्लॉक कर देते हैं। निमेश हमारे साथ हैं जी, निमेश। आमिर भाई 2 मिनट के बाद मैं जुड़ सकता हूँ? थोड़े काम में हूँ, 1-2 मिनट में चले आपको ज्वाइन करता हूँ मैं। चले चले ठीक है, साथ ही रहें, बैक स्टेज आप रहें, 2 मिनट में आपको ले लेता हूँ। हमारे ये चंद आखिरी कॉलर्स चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक्स अब्दुल्ला करके कोई आए हैं जी, एक्स अब्दुल्ला। ये कोई नवी कैटेगरी निकल आई है जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक्स अब्दुल्ला, ये क्या चक्कर है भाई, थोड़ा बताएंगे? आवाज कट गई सर आपकी, क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा वेलकम करते हैं, ये एक्स अब्दुल्ला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, मैं समझा नहीं हूँ, एक्स अब्दुल्ला।
हाँ, और अभी कुछ दिन पहले मैंने इस्लाम छोड़ा था, इसकी वजह से मैंने ऐसा लिखा है, एक मुस्लिम अच्छा शेख अच्छा, अब्दुल्ला। ठीक है ठीक है, कुछ दिन पहले इस्लाम आपने छोड़ दिया, ठीक हो गया, कैसा लग रहा जी, है? नहीं कैसा भी नहीं, ऐसे ही फिर आप लोगों को सुन रहे हैं, काफी ऐसे दिनों ही से बस, सुन रहे हैं आप। नहीं मतलब, नहीं मेरी मतलब मैंने इसलिए पूछा कैसा लग रहा है, मैं भी एक अरसे से सोच रहा था कि कैसा फील होता होगा। तो अगर आप कह रहे हैं सेम ही है, खाना भूख वगैरह ज्यादा लगती है या नींद अच्छे से आ रही है, पैसे वगैरह बढ़ गए हैं या बीवी बच्चे तंग नहीं कर रहे, या इर्द गिर्द दुनिया ज्यादा हसीन हो गई है, जंगें खत्म हो गई हैं, कुछ बम शम रुक गए हैं, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि तब्दीली क्या आई है, ये मैं थोड़ा इसमें समझना चाह तब्दीली रहा हूँ। ये आई है कि अभी जब कोई मुस्लिम आदमी अपना या कोई मुस्लिम लड़कियां कुछ करती थी तो इनडायरेक्टली प्रॉब्लम होता था, तकलीफ होती थी। अभी ऐसा है कि भाई अब हम हमारा कोई भाई लेना देना बहन नहीं, वाला यानी रिश्ता ये, खत्म हो गया, हाँ तो अब इतनी हाँ, तकलीफ नहीं हो, जाने दो, जो कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं, अब अपनी यानी अब वो जिम्मेदारी अपनी। आपको इंसान, यानी आपको अब इंसानियत की फिक्र, जैसे भाई बाढ़ में जाए क्या कर रहे हैं क्या करते रहे, मैंने तो जान हाँ, छुड़वा ली। मतलब एक होता है कि आप जिस मजहब में होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी वाली बात होती है, तो इसकी वजह से अब ना रहे, अब उस टेंशन भी नहीं कि हाँ जाने भी, चलो हाँ, ठीक यानी है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसे ही है। जी सर। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। फैमिली वगैरह को बता दिया आपने? मेरे फैमिली में सिर्फ मेरे भाई है वो जानते हैं, और दूसरे ठीक है कोई मेरे मतलब मेरे घर के जो गार्जियन है वो नहीं जानते, भाई जानते हैं मेरे बस। ठीक है, घर के माता जी, पिता आपके पेरेंट्स वो जानते हैं? नहीं वो नहीं जानते सर। नहीं, उनको बताएं ना, वो तो कल उनको बताएं कि भाई ठीक है, जो हो गया, अब आगे से मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं आजाद हूँ। अब आप लोग मरेंगे तो मैं ना जनाजे में आपके आऊंगा, नहीं, और मैं ना आप बीमार होंगे तो मैं आऊंगा, तो आप तो मुसलमान है तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं, ना कोई शरई हक है मेरा कोई। अब मेन वो इशू नहीं है, मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर अभी जहाँ हम रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी के अंदर रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल अच्छा सकता अब। अच्छा अच्छा, यानी आप उसी घर में रह रहे हैं जहाँ माता पिता हैं? हाँ सर, वहीं रहते हैं ना। ओहो, जायदाद में से वो निकाल देंगे घर में से, हाँ ये दिक्कत हो सकती है। ठीक हो गया। तो आप जॉब वगैरह कर रहे हैं कोई? हाँ सर, मैं होटल में ही जॉब करता हूँ, मैं होटल में अटेंडेंस पे मैं काम करता हूँ, रजिस्टर एंट्री मेरा काम है, तो ठीक है, मैं वही काम रेस्टोरेंट, ठीक हो गया, ठीक है। ये बात सही कह रहे हैं आप, अगर उनको पता चल गया तो वो फिर विरासत में प्रॉपर्टी के अंदर तो हिस्सा नहीं मिलेगा, वो भाई ले जाएगा दूसरा, तो ये मामला वाकई खराब हो जाएगा। शादी आपकी हो गई है नहीं अभी? नहीं सर, शादी नहीं हुई सर। हाँ, तो शादी कैसे करेंगे, माता पिता की मर्जी से अपनी मर्जी से? अब उन लोगों के अपनी मर्जी से हो कि अभी तो कुछ ऐसा नहीं है कर, नहीं, वो मतलब तो करने मुस्लिम का। लड़की देख लेंगे ना, मुस्लिम लड़की देख लेंगे, तो आप तो मुसलमान नहीं हो, वो निकाह कराएंगे, मौलवी को बुलाएंगे, आप तो इस्लाम छोड़ चुके हो, वो आपसे कहेगा कलमा पढ़ो, वो आपसे कहेगा खुतबा सुनो, दुआ करो, कबूल करो, हक महर दो, तो आप तो जो चक्करी काम खराब हो जाएगा, क्या मुनाफिकत करोगे, हिपोक्रेसी? वो एक बात की बात है, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, अभी नहीं नहीं, जब ऐसा प्लान होगा सोचना पड़ेगा, हम देखें, खुद अभी याद रखें। कमाने लायक हो जाएंगे सर, तो मतलब अपने जिम्मेदार हो जाएंगे, खुद अपना कुछ ले लेंगे, तो फिर वो एक अलग बात हो जाए। अभी अभी उनके वो लोग जिंदे हैं, तो दोनों तो उनके हक में ऐसा, अभी तो उनके सामने ऐसा नहीं कर सकते ना सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर कितने महीने हुए हैं, कितनी देर हुई है? सर मुझे 6-7 महीने हो गए सर, 7 महीने जी। 6-7 महीने हो गए, एज बताना पसंद करेंगे आप भाई, थोड़ा हाँ सर, अगर? बिल्कुल, मैं 26 रनिंग है मेरा, 25 26, कंप्लीट। पहले प्रैक्टिसिंग थे आप, मसलन इस्लाम अच्छे से फॉलो करते थे? हाँ, अच्छे से फॉलो करते थे सर। ठीक हो गया ठीक हो गया, नमाज वगैरह पढ़ना, रोजे रखना? हाँ हाँ, जी सर, वो सब करते थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते हैं, नमाज रोजे सब। जबरदस्त। और कुरान ट्रांसलेशन वगैरह से पढ़ा हुआ है? नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, ऐसे ही मैंने याद किया है नमाज में पढ़ने के लिए, वो जो छोटी सी सूरतें हैं, मगर ट्रांसलेशन नहीं किया है मैंने, उसके हिसाब से नहीं पढ़ा सर। अच्छा, ट्रांसलेशन के हिसाब से नहीं पढ़ा, तो फिर इस्लाम आपने जो स्टार्ट में बात किया वो छोड़ा इसलिए है कि मुस्लिम कम्युनिटी चूंकि बहुत बदनाम हो रही है,
तो मैं इनसे हाँ जान छुड़वा लेता हूँ, ना इनमें से रहूंगा, ये आपने बोला। मेन मेन जो था वो मैं एक बार और आपके ही कोई है उनसे मेरी बात हुई थी कॉल पे, वो ईमान यूनियन के ही कोई है शायद, तो कॉल पे मेरी बात हुई तो उनको ही बताया था। तो मेन जो था उनसे पहले मैंने पूछा था, तो ऐसे ही तो मेन रीज़न जो था सर वो ये है कि मैं एक इंडिया में एक ओयो बोल करके सर्विस है, शायद आपको पता है कि नहीं सर। तो मुझे नहीं, हम मेरे लोग मेरे नॉलेज में नहीं है। मुझे ये बताइएगा, मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि ट्रांसलेशन आपने कोई नहीं पढ़ी कुरान की, हदीस वगैरह पढ़ी है कोई? नहीं मौलाना साहब से सुना है और बस ठीक ऐसे है। पढ़ा नहीं है सर। मौलाना मौलाना साहब से कहाँ सुना था, किस जगह पे? जैसे वो मौलाना साहब हैं, यहाँ मौलाना साद साहब है, उनसे सुना था। ऐसे ही मौलाना मौलाना समीर, मौलाना समीर, मौलाना साहिल या मौलाना एडम सीकर तो नहीं थे? नहीं ये वाला नहीं, मौलाना साद है एक, और एक पाकिस्तान के मौलाना हैं तारिक जमील, उन सबका ऐसे ही मतलब अच्छा ये अच्छा। रिकॉर्डिंग। मौलाना मौलाना डॉक्टर जाकिर नाइक को तो भूल गए आप। नहीं वो समझ में नहीं आता, इंग्लिश में बोलते हैं ना अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और आपके यासिर भाई ये वो सहारनपुर देवबंद वाले, उसको सुनते हैं, जी डॉक्टर जी जी यासिर। जी 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 जी, ठीक हो गया। हाँ चलें, अब ऐसा है कि आप इस्लाम छोड़ा है आपने, एग्जिस्टेंस तो नहीं छोड़ी ना, कि मसलन कोई खुदा तो है, ये मानते हैं आपके खुदा है कोई? हाँ कुछ वो तो सर है, खुदा है। और मैं मैंने जो छोड़ा है वो मेन यही वजह थी कि जो मैंने आपको बताया कि हाँ ठीक हो गया, यानी मुसलमान लड़के और लड़कियां जो यूथ जो कर रही है उससे आप बहुत ज्यादा अपसेट थे कि ये क्या चल रहा है। हाँ बहुत प्रॉब्लम होता है ठीक है। सर। अच्छा, हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऑनेस्ट बताइएगा, क्योंकि आप मुझे सच्चे लग रहे हैं, तो ऑनेस्ट बताइएगा, आपकी कोई अपनी फैमिली मेंबर कोई फीमेल तो नहीं इन्वॉल्व हो गई थी इस चीज में जिससे आपको क्रोधित हुआ है, आपको लगा है कि यार ये क्या हो रहा है? नहीं अभी अभी हमारे मेरे फैमिली मेंबर नहीं, हमारे गली के ही, जिस गली में हमारा घर है उस गली के ही एक हाजी साहब हैं, उनके उनके ही नहीं, घर वो के मैं हाजी नाम साहब जो लेता हैं, हूँ तो नहीं उनको। नहीं नहीं, वो मसला ये है, मैं असल में समझना ये चाह रहा हूँ कि किसी के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मामला है, वो तो जारी बात है और मसला है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी फैमिली के अंदर कोई मसला हुआ है, कोई नहीं चक्कर सर, हुआ है जिस वजह से आपको दिक्कत हुई है, कोई सिस्टर के साथ को मामला नहीं हुआ, कोई कजन के साथ हुआ? नहीं सर, अभी मैं एक बात बता देता हूँ मैं क्यों सबसे ज़्यादा परेशान होकर के क्यों मैं लगभग 4 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है, होटल में। हम्म तो मैं हम्म रजिस्टर एंट्री करके काम करता हूँ, ठीक है सर। तो हम्म। इसमें जितने भी जो ऑनर है वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है सर। तो जितने भी अच्छा, ओयो में नहीं तो अब आते हैं मसला लोग। ये है, मसला ये है, जी सर। मसला ये पड़ गया कि इसका मतलब है कि आप नॉन मुस्लिम हिंदू हैं, वो जो होटल्स के हैं ओनर? हाँ सर वो हिंदू है सर, ओ राजपूत है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ गया, समझ गया, सही हो गया, ठीक है। यानी हिंदू ओनर्स हैं और आप उनके पास जॉब कर रहे हैं, तो ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है, नहीं ठीक है। सर आप चले, नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ सर। लेकिन मैं बिल्कुल सर, मैं समझ गया हूँ बिल्कुल। मसला ये पड़ गया है कि मैं आपकी सोच समझ गया हूँ असल में, जिस तरह नहीं आपने सर चीजों को आप देखा नहीं है ना। समझे मैं क्या बोल रहा यानी था सर, आप मैं समझे नहीं। यानी मैंने जो समझा हूं ना वो ये समझा हूं कि एक लड़की हो या यूथ हो, लड़का हो, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, इससे इस्लाम का ताल्लुक तो कोई भी नहीं है ना, या तो नहीं सर इस्लाम ने उनको ये इजाजत दी चीज हो। 100 में से अगर अगर डेली हमारी एंट्री होती है, अगर मसला ये पड़ हाजी गया मुफ्ती हुआ है, मसला ये पड़ गया हुआ है कि उनका इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं था, ये दिक्कत पड़ गई है। अब 100 में से 100 ही क्यों सनातनी महिलाएं ना हो, ठीक है, मसला ये पड़ गया कि सनातन धर्म तो नहीं ना खराब हो जाएगा। आपके ऑनर्स दिन रात शराब पीते हैं, खूब जो है वो शबाब और कबाब की महफिलों को एंजॉय करते हैं। अब ऐसी सूरत में आपको सनातन धर्म पसंद आ रहा है, ये बड़ी अजीब बात है कि ऑनर्स आपके हिंदू हैं और आप इस्लाम छोड़ते चले जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मुस्लिम गलत है, मुसलमान लड़की गलत है, मुसलमान लड़का गलत है, इससे इस्लाम का क्या लेना देना? अगर तो उन लड़कों लड़कियों को इस्लाम ने इजाजत दी हो, कुरान आपने नहीं पढ़ा, हदीस आपने कोई नहीं पढ़ी, होटल में जॉब करते हैं, हिंदू आपके ऑनर हैं,
वहां पर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो उससे इस्लाम, लो जी मैंने इस्लाम छोड़ दिया, बात तो ये है। ठीक है भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं समझ रहा था कि मैं इनको ले लेता हूँ एक्स अब्दुल्ला को, इन्होंने एक्स अब्दुल्ला को नई चीज लिखी है तो कोई नई वैरायटी या नया शोशा आएगा मार्केट में। ये तो बिल्कुल ही को बेहुदा किस्म की शोशाबाजी इन्होंने कर दी है बड़े अफसोस के साथ। हसन भाई हमारे साथ हैं, बिल्कुल आखिरी कुछ कॉलर हैं, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। गो के बड़ी तादाद में माशाल्लाह लोग देख रहे हैं, देखते हैं कोई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन भाई एक मिनट रुकिएगा, हसन भाई जी एक मिनट सॉरी, निमेश को हमने कहा था, उसने कहा था वेट करता हूँ। हाँ निमेश भाई। जी, कैसे हो आमिर भाई? बढ़िया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हसन भाई लेते हैं आपको। मैं बिल्कुल ठीक। निमेश भाई हो गए फारिग? हाँ, फारिग हो गया। जी जी। निमेश भाई आज के मुद्दा पर जी क्या कहेंगे? बड़ी जबरदस्त महफिल सजी। जी, एक्चुअली आमिर भाई मैं अभी आधा घंटा पहले ही आपसे जुड़ा, तो थोड़ा मैंने अच्छा सुने आपके कॉलर्स को। जी जी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स के ऊपर मैंने ये मुफ्ती यासिर वाजदी साहब का, ये ओवैस साहब के साथ डिबेट सुना मैंने, और ठीक। अब मैं पूरा कंप्लीटली एथियस्ट हो चुका हूँ। अच्छा वेरी गुड। पहले आप सनातनी थे? जी हाँ, 2 दिन पहले तक मैं सनातन। जबरदस्त। लो सनातनियों, ये डिबेट हुई है और वो बंदा सनातनियों को एथियस्ट कर रहा है। तो जितने सनातनी उसको सपोर्ट कर रहे हैं ये देख लें, सनातनी एथियस्ट होना शुरू हो गए हैं उसके चक्कर में। ये जिस तरह एडम जी सीकर के चक्कर में लोग क्रिश्चियन होते जा रहे हैं, यहाँ सनातनी एथियस्ट होते जा रहे हैं। ठीक है जी, ये भी ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा साहिब, मैं आपको इस्लाम में अच्छा वेलकम कहता हूँ। आमिर भाई। सुन रहे हैं मेरी बात आप? हाँ, सुन ले सुन ले। जी जी, बोलिए बोलिए। सॉरी, आपका क्या नाम? नमेश नाम है आपका? जी जी, निमेश। जी निमेश साहब, मैंने कहा मैं आपको इस्लाम में वेलकम कहता हूँ। जी, कसर राजा साहब, एक्चुअली नहीं मैंने सर, एक आप बात तो पाकिस्तान के, जाने ना दें ऐसे। मैं आपको इस्लाम में हाँ वेलकम कह रहा हूँ, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। जी जी कर रहा हूँ मैं। कसर रजा साहब, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं एथिस्ट क्यों बना। एक्चुअली नहीं वो मैंने रहने एक दे, पाकिस्तान तो सर उसमें वो तो इंटरेस्ट हम नहीं बाद है। में जाएंगे ना, हाँ हाँ, वो तो उसमें बाद इंटरेस्ट में नहीं है। जाएंगे। मैं आपको इस्लाम में वेलकम कह रहा हूँ इसलिए कि पहले आप बहुत खुदाओं को मानते थे, तो इस्लाम स्टार्ट होता है कि ला इलाह। हाँ, एक स्टेप आप नजदीक आ गए हैं कि वो सारा कुछ छोड़ के आप ला इलाह पे आ गए हैं। अब आगे इल्लल्लाह पे इंशाल्लाह एक कदम है, मैं आपको उसके लिए वेलकम कह रहा हूँ। जी जी जी। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है कैसर भाई। निमेश भाई जबरदस्त हो गया। कमाल की बात यह है कि मुसलमानों में से, मुसलमानों के घर का दरख्त का एक पत्ता भी नहीं गिरा, और उस डिबेट से सनातनी जो हैं वो एथियस्ट हो गए। बात जो है यार ये वैसे अजूबा हुआ है। इसे हाँ, कहते हैं ये कोलैटरल डैमेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि ये ऐसे ही है कि मिसाल बड़ी अजीबोगरीब आई थी। तो पर रहने दो रहने यार, छोड़ो। रहने दे, वो मिसाल रहने देता अच्छा, वो बताने लगे थे कि एथियस्ट क्यों हुए। अगर आपके पास टाइम है तो ये कहानी सुन लें इनकी जरा। हूँ। जी कैसर भाई, मैं अगर आप कसर रजा साहब इंटरेस्टेड हैं तो ज्यादा, जरूर। हाँ जी जी जी, कसर रजा साहब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। एक्चुअली मैंने सब धर्म को पढ़े, मैं ज्यादातर इस्लाम और सनातन धर्म को ही पढ़ा है। क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म को इतना मैंने नहीं पढ़ा है। तो कोई भी धर्म की किताब हो, कसर रजा साहब और ये आमिर भाई, तो किसी भी किताब के ऊपर, सपोज आप हदीस ले लें, तो उसके ऊपर प्रॉफेट मोहम्मद के सिग्नेचर नहीं है। ना कुरान पे प्रॉफेट मोहम्मद के सिग्नेचर है, ना भगवत गीता पे भगवान कृष्ण के सिग्नेचर है। उनके फॉलोअर्स ने ये सब लिखा हुआ है। दूसरी बात कि मैंने एक पाकिस्तान के मौलाना है, शायद वो शिया मौलाना है, तो उन्होंने एक अपने जलसे में मजमे में कहा था। बात तो हो रही है डिबेट की, ये उधर से जलसे में चले गए हैं। हाँ जी, स्टोरी हो रही थी डिबेट की, जलसा बीच में कहां से आ गया? हम सुनते हैं, सुन नहीं है। हाँ सुनते हैं हम, जलसे का तो जिक्र ही नहीं था डिबेट के अंदर। वो जलसा किधर से आ गया? नस जाए तू, नजर ना आई मैनू। बस इतना ही कहूंगा कैसर भाई की मौजूदगी में। चुक अपना छाबड़ा, इधर कहानी ना सुनाना। चले अमर भाई, वो ला इलाह पे आ गए हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अगला स्टेप इंशाल्लाह अच्छा होगा उनका।
फिक्र किया। नहीं, वो नस गए, भाग गए। मकसद कहने का ये है कैसर भाई, आप स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड थे, मुझे भी लगा हाँ सुनते हैं। अब स्टोरी तुम डिबेट की सुना रहे थे, वहां से तुम जलसे में चले गए यूट्यूब की वीडियो पे। ये कौन सी कहानी है, ये कौन सी स्टोरी रामलीला में सुनाने लगे थे? हाँ, तो भाई वो आप होंगे निमेश साहब, वो आप होंगे कि इस्लाम जो है ना वो डिबेट हो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, सनातनी अपना धर्म छोड़ दे। वाह, इतने ढीले, इतने ढीले। ठीक यार अभी अजीब अजीब रिजल्ट निकला है वैसे इस डिबेट का। चले कैसर भाई, अब तो मेरी मिसाल बनती है। ये ऐसे ही है कि कुत्तों की दौड़ में निमेश साहब फर्स्ट आ गए हैं। वेरी गुड। तो मैं अजीब ही यानी चक्कर है इनका कि भाई दौड़ एथियस्ट की लग रही है। निमेश साहब आपका क्या चक्कर है बीच में, आप किस चक्कर में आ गए? तो प्लीज सर हमें कोई कहानी सुनाएं, कोई कॉमेडी कहानी सुनाएं। बहुत शुक्रिया। तो ये तो चलते किए हैं इनको, हसन भाई को ले लेते हैं, चंद आखिरी कॉलर्स हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई सही आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही। आमिर भाई, ये जैसे हम सादा से लोग हैं, मतलब मैं उन्हीं के ऊपर पूछ रहा हूँ कि उनका नाम अवैस इकबाल साहब है, पढ़े लिखे इंसान हैं वो कहते हैं जैसे। अवैस और इकबाल नहीं, वो मुझे जवेद इकबाल है, एक जवेद इकबाल। जी जी, तो उन्होंने मतलब अवैस इकबाल ने उन्होंने एक तो इंडिया के मुसलमानों के ऊपर भी पता नहीं क्या बोल दिया कि वो उन्हीं की करनी है जो उनके साथ हो रहा है। हालांकि पूरी दुनिया कह रही है कि भाई मुसलमानों के साथ इंडिया में ज्यादती हो रही है। ठीक है, इतनी कम हिंदुत्व का समझ है पिट्ठू उनके है ना अंदर। जी, हिंदुत्व की पिट्ठूगिरी भी तो करनी है ना साथ साथ। जी, और मैं एक सादा सा इंसान हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि कोई एक शख्स मूर्ति बनाता है तो उसमें भी हाथ पैर लगाता है, छेनी हथौड़ा लगाता है। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, डीएनए की अंदर जो केमिकल होते हैं इन सबको जानते हैं, माइंड में क्या क्या होता है उसको भी पढ़ा हुआ है। ये लोग कैसे अपने आप को मतलब संतुष्ट कर लेते हैं कि हम खुद बन गए हैं और कोई बनाने वाला नहीं है। और जबकि इतना खतरनाक मैकेनिज्म है इस चीज का, इंसान का या पूरी दुनिया का, कि हर जगह कैलकुलेशन लगी हुई है, बिल्कुल बॉटम लेवल पर कैलकुलेशन लगी हुई है। उसके बाद ये कैसे झुठला देते हैं ऊपर वाले को, मैं तो सोच के हैरान हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई अब देखे ना वो उधर कोई बैठ के वजह तो रखते होंगे ना ये, मतलब फोन को लहरा लहरा के उसकी मिसाल दे रहा है और खालिक का इनकार कर रहा है। आप अंदाजा करो एक बंदे की मानसिकता का अंदाजा, उसकी मेंटल लेवल का अंदाजा करें कि फोन को लहरा लहरा कर वो मिसाल दे रहा है और क्रिएटर का इनकार कर रहा है। ठीक है, इससे आपको उनकी मेंटल लेवल का पता चलता है। और वो ये अगर होता ना, मैंने वो मैसेज भी किया था जब मैंने पहली बार ये बात सुनी, तो मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था। मैंने कहा अगर इसको क्वालिटी इंश्योरेंस में सैमसंग रखे ना, तो ये सिर्फ उन फोन की गारंटीज लेगा जो फोन चलते हैं। तो जो फोन बंद हो जाएंगे ना, कहेगा ये हमारे है ही नहीं है। ये क्वालिटी इंश्योरेंस में हुआ था, क्योंकि वो कहता है जी हम उनको खालिक खालिक तब मानेंगे जब सारे इंसान एक ही तरह चल रहे होते हैं, सारे के सारे गुड होते हैं, तब हम खालिक मानते हैं। वेरी गुड। तो इस तरह तो कंपनी को खराब चीजों को ऑन ही नहीं करना चाहिए, वो खराब को ही ऑन करती है गारंटी पे। और कहता है मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से आया हूँ, जबकि सारी की सारी मिसालें इस्लाम के अलावा दे रहा है कि भाई ये बताओ कि इंसान कैसे पैदा हुआ। और मुफ्ती साहब बार बार उसको वहीं ला रहे हैं टॉपिक पे कि भाई ये क्लेम ही नहीं करा जब इस्लाम ने, तो आप इसका आंसर क्यों मांग रहे हो? लेकिन वहीं अब वो कभी हदीस हदीस पे पहुंच जाते हैं, कभी किस पे पहुंच जाते हैं। मतलब खुद को पढ़ा लिखा कहने वाले इंसान का मेंटल लेवल इस तरह का, एक आम इंसान भी कोई समझाएगा तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ सामने वाला इस लेवल की बात कर रहा है तो मैं उस लेवल की बात करूं। इसी तरह कैसर साहब के साथ जो फर्स्ट वाली जो डिबेट हुई थी वो देखी थी मैंने, तो उसमें भी अजीब गरीब लॉजिक मारे जा रहे थे। मतलब जब कैसर साहब की बारी आई ना, कसम से कोई भी होगा ना, ईमान वाले की बात नहीं है, कोई न्यूट्रल बंदा भी होगा ना, वो भी अश अश कह के उठेगा कि भाई एक ये अपने आप को हर जगह चौड़े में कहता है कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और प्रेजेंटेशन इतनी बकवास घटिया, एक मतलब बस अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। और कैसर साहब ने जब अपनी प्रेजेंटेशन रखी, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो
एक ऐसे रखी जैसे किसी तस्वीर में मोती पिरोए होते हैं ना, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, धज्जियां उड़ा दी जिसे कहते हैं।